ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। प्यारी प्यारी भव्या राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, और सच पूछो शिवधाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। मेरे जीवन के 3 आदर्श हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, नारायण कृष्ण और तीर्थंकर महावीर। तीनों महापुरुष और तीनों एक दूसरे से विपरीत, एक भी एक दूसरे के समकक्ष नहीं, बिल्कुल विपरीत, अपोजिट, डिफरेंट। राम ने जीवन भर मर्यादाएं बनाई, जीवन भर भगवान बन के जिए। जितनी मर्यादाएं राम ने निर्मित की, कृष्ण ने सब तोड़ डाली, एक भी नहीं बचने दी। कहीं तुमने राम के जीवन में नहीं पढ़ा होगा कि कभी उन्होंने नृत्य किया है, और कभी तुमने नहीं पढ़ा होगा कि कृष्ण ने नृत्य न किया हो। ध्यान रखिए, राम कभी नृत्य और आनंद में नहीं, राम भगवान बने जीते रहे। राम का जीवन सुबह से लेकर शाम तक और शुरुआत से लेकर अंत तक महापुरुष रहे। कभी राम को तुमने हंसी मजाक करते नहीं सुना होगा, हमेशा गंभीर, सहज, लेकिन दुखी नहीं, आनंदित। लेकिन कृष्ण कन्हैया, कभी देखा कि कृष्ण जी बड़े गंभीर मुद्रा में कहीं फोटो है उनकी? ले जाओ, ये आधुनिक कन्हैया है। दोनों ले जा रहे, देव की यशोदा, ले जा बेटा। उनके पास तो एक ही थी, यशोदा भी गई और देव की भी गई। भगवान जाने वासुदेव कौन से जेल में पड़े हैं। नंद बाबा गाय चरा रहे होंगे, विचार करिए। राम ने मर्यादाओं का निर्माण किया और जीवन में उन्होंने हर चीज का बलिदान कर दिया, लेकिन मर्यादाओं को कभी तोड़ा नहीं उन्होंने, स्वप्न में भी नहीं तोड़ा। और मर्यादाओं को तोड़ना राम को बिल्कुल इष्ट नहीं था। जीवन भर मर्यादा में जिए और सारी दुनिया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर के बुलाने लगी। मैंने सोचा कि राम का जन्म, कृष्ण का तो अष्टमी को हुआ, महावीर का 13 को हुआ, राम का 9वीं को हुआ। मैंने कहा 9वीं को ही क्यों जन्म हुआ? राम अष्टमी को भी हो सकते थे, राम 10वीं को भी हो सकते थे, लेकिन 9वीं को ही जन्म हुआ। क्योंकि राम जिस दिन जन्म ले लें, वो राम का जीवन ही मर्यादित नहीं होता है, वो तिथि भी मर्यादित हो जाती है, वो अंक भी मर्यादित हो जाता है। कभी 9 का पहाड़ा पढ़ना, ध्यान रखना, पढ़ा दूं? आता है कि नहीं? 9 एकम टोटल, 9 दूनी 8 और 1, जोर से बोलो, लग रहा आता नहीं है तुमको। 9 तिया 7 और 2, 9 चौके 6 और 3, 9 पंजे नहीं आता, 5 और 4, 4 और 5,
9 छक्के टोटल, 9 7, 6 और 3, 9 8, 7 और 2, 9 इनाम, 8 और 1 और 9 धाम, 9 और 0। ध्यान रखना। अब आगे भी बढ़ाऊंगा, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, गुणा करते जाओ। जब भी अंतिम अंक बचेगा तो 9 बचेगा, और 9 का अंक कहता है कि कितनी भी संख्या लगा दो, मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। राम ने भी मर्यादा नहीं छोड़ी और उस तिथि ने भी मर्यादा नहीं छोड़ी। ध्यान रखना, 9 का अंक। और अंकों में भी देखना, 1 से लेकर के 9 तक के अंक ही सिंगल है, 10 में तो डबल रिपीटेशन शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, 1। इसलिए कहते हैं ना कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। 1 राम, राम मेरे आदर्श है। राम ने बहुत मर्यादाओं का निर्माण किया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अति सिद्धांत और अति मर्यादाएं जीवन को नीरस कर देते हैं। राम के जीवन में कभी नृत्य नहीं आया, नीरस हो जाता है जीवन। राम ने मर्यादाओं का निर्माण किया है, उनका सम्मान है, लेकिन ये इंसान की फितरत है कि ज्यादा सिद्धांतवादी और ज्यादा मर्यादावादी का जीवन रूखा हो जाता है। फिर ना वो पत्नी से संबंध अच्छे रख पाता है, ना बच्चों से। अधिक सिद्धांत नहीं। नारायण कृष्ण ने देखा राम तो सारी दुनिया को सीरियस कर देंगे, भाई ये मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर नारायण को राम के अवतार के बाद इस धरती पर कृष्ण अवतार बनकर के पैदा होते हैं और सारी दुनिया की नीरसता में सरसता भर दिया करते हैं। अरे जहां गीत नहीं थे वहां गीतों का संचार कर दिया करते हैं। और राम जहां मर्यादा में होते हैं वहां नारायण कृष्ण मानव का रूप लेकर सारी जगत को आनंद बिखेर दिया करते हैं। कृष्ण ने नृत्य दिया, राम ने मर्यादा दी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अधिक मर्यादा से जीवन नीरस होता है, तो कृष्ण को आनंद भरना पड़ा कि हाँ, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल। शुरू से नटखट उलाहना सुन सुन के यशोदा परेशान हो गई। एक महिला आई, बोले मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है। मैंने कहा तू कन्हैया की मां क्यों बनी, राम की बनती तो परेशान नहीं करता। ध्यान रखना, कन्हैया की मां बनी हो तो मटकियां तो फूटेंगी फूटेंगी। ध्यान रखिए, नारायण कृष्ण ने आनंद भर दिया, नृत्य ही नृत्य भरा। लेकिन मेरे भाई जरा एक बात और बताओ कि कब तक नाचेगा ये आदमी? नाचते नाचते भी तो थक जाता है ना। ध्यान रखना, मर्यादा से थके तो कृष्ण का आनंद प्रकट हो गया, और जब आनंद की थकान हो गई तो महावीर का मौन और समाधि प्रारंभ हो जाया करती है। वहां महावीर खड़े दिखाई देते हैं, वह मौन में जिया करते हैं। उन्होंने शब्दों का उपयोग नहीं किया, मौन साधना में चले गए महावीर। मर्यादा, आनंद, इनके बाद विश्राम, समाधि में विश्राम है। महावीर ने समाधि का संदेश दे दिया जगत को। विचार करो, अब इसके अलावा और तुमको क्या चाहिए? कुछ और चाहिए क्या? फिर दूसरा भगवान प्रकट करूं। मैं सोचता हूं कि मर्यादा, आनंद और समाधि के बाद आदमी को जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी उसे जरूरत नहीं है। इसलिए याद रखो, इस धरती को सुखी करने के लिए 3 महापुरुष ही काफी हुआ करते हैं। या तो श्री राम खड़े हो जाएं, या नारायण कृष्ण का जीवन है, और एक महावीर। मैं तो आपसे एक बात कहता हूं, इससे बड़ी एकता क्या होगी कि आज महावीर के मंच पर श्री राम खड़े हुए हैं आकर के। और मैं अब हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि महावीर जयंती पर राम के मंच पर कोई महावीर खड़ा हो जाए तो पूरे समाज और देश को एक होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, राम, अरे अलग अलग छोड़ो, क्या महावीर, क्या कृष्ण, क्या राम। मैं तो इतना कहता हूं कि बचपन होना चाहिए तो कन्हैया की तरह होना चाहिए,
और जवानी हो तो राम की तरह और बुढ़ापा हो तो महावीर की तरह हो। एक ही युग में एक ही जन्म में तुम तीनों का जीवन जी सकते हो। बचपन वो किस काम का जिसमें कन्हैया ना हो। बच्चे शैतानी करते, इनको रोको मार। अरे क्यों किसी का बचपन छीनते हो भाई, कर लेने दो शैतानी। अभी रोकोगे तो फिर बुढ़ापे में करेंगे, ध्यान रखना। और बुढ़ापे में करेंगे तो फिर दुर्घटना घट जाएगी। अभी तो कुछ भी कर लो, मटकी फोड़ दो, बुढ़ापे में मत फोड़ना, वरना सिर फोड़ डालेगी वो तुम्हारा। ध्यान रखना, कर लेने दो शैतानी, बच्चे हैं। कन्हैया, कन्हैया के जैसा बचपन, वो बचपन ही क्या है जिसमें मोहल्ले की शिकायतें ना आए। किस काम का वो बचपन, बोलो किस काम का वो बचपन कि मां उसके पैर को किसी खूंटे से ना बांधे। और किस काम का बचपन कि माखन भी चुराए तो कहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ख्याल परत ये ग्वाल बाल मिल मेरे मुंह लिपटायो, ओ मैया मेरी मैं नहीं माखन। ये बचपन है, ध्यान रख। ऐसे ही बचपन हो और ऐसा बचपन नहीं जिया, धिक्कार, तुमने खाक बचपन जिया है। बचपन तो उलाहना भरा हो। कितने उलाहने आते थे यशोदा को, मैया तेरा कान्हा ऐसा, मैया कन्हैया ने ऐसा किया, मैया कन्हैया ने माखन चुरा लिया, मैया ये कन्हैया दूध पी जाता है, मैया ये कन्हैया हमारी मटकियां फोड़ देता है। परेशान हो गई यशोदा सुन सुन के। एक दिन लिया और कन्हैया को पैर बांध करके किसी खूंटे से, ओखली से बांध दिया। अब तू बाहर मत निकलना, तेरी परेशानी उलाहने सुन सुन के मैं परेशान हो गई, तू यहीं बना रहना। दोनों हाथ बांध दिए। कान्हा तो कान्हा है, मां मारे तो हंसते हैं और मां सजा दे तो हंसते हैं और मां प्यार करे। उन्होंने कहा मैया ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, तूने मुझे बांध दिया ना। दोनों हाथ बांध दिए कन्हैया के। ये बाल सुलभ चेष्टाएं। कहते हैं कि शाम को सारी गोपियां आ गई। बोले मैया इसको छोड़। अरे क्यों छोड़ू, तुम ही तो दिन भर शिकायत करती हो और आज बांध दिया तो कहती है इसे छोड़ो। ये वही है ना जो तुम्हारे मटकियों से दूध चुराता है, ये वही कन्हैया है जो माखन चुराता है। अरे चुराता तो नहीं मैया, ये तेरा कान्हा तो हमारी मटकियां फोड़ देता है, पत्थर मार करके पनघट में हमारी मटकियां फोड़ता है। तो मैया ने कहा आप छुड़ाने क्यों आई हो। बोले छोड़ दे मां, ये नहीं रहेगा तो पूरा गोकुल बर्बाद हो जाएगा, इसे एक बार छोड़ दे। अरे मैं नहीं छोड़ूंगी, बहुत शैतानी करता है। बोले मैया गोकुल भूखा मर जाएगा। बोले क्यों। बोले जब से तूने इसे बांधा है ना ओखली में, इन गैयों ने दूध देना बंद कर दिया है कि जब तक कान्हा नहीं आएगा हम दूध नहीं देंगे। ये हाथ नहीं बंधे हैं, ये गायों की रसधार दूध की धार बंध गई है। छोड़ दे मैया, वरना ना माखन रहेगा ना दूध रहेगा। अरे चुराने दे इसे। जैसे ही खोलते हैं तो जैसा बछड़ा जाता है तो दूध की धार बहती है। कन्हैया पहुंचे तो गायों ने स्तनपान कर दिया, ढीले कर दिए स्तन, दूध की धारा बहा दी। ये होता है बचपन मेरे भाई, कृष्ण जैसा बचपन हो। बुढ़ापा मत करना, नहीं तो इतने पिटोगे तुम कि जहां वो पैदा हुए वहां तुम्हारी मौत होगी। ध्यान रखना। एक चला जा रहा था ट्रेन में, टिकट थी नहीं। बोले क्यों नहीं, कहां जा रहा है। बोले राम जन्मभूमि। तो बोले टिकट कहां है। बोले नहीं है। तो टीटी ने कहा छोड़, मैं तुझे राम जन्मभूमि नहीं कृष्ण जन्मभूमि भेजता हूं। ध्यान रखना। विचार राम, कृष्ण पर जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन आज तो मुझे राम पर बोलना है। मर्यादाओं का जीवन, जवानी राम जैसी बिताओ, बुढ़ापा महावीर जैसा बिताओ। तीन ही महापुरुष जिंदगी में बहुत काम किए। परिवार को कैसे जीना है ये शिक्षा लेना है, संबंध कैसे जिए जाते हैं ये सीखना है, तो श्री राम की शरण में जाना। और संघर्षों के बीच भी आदर्शों को कैसे स्थापित किया जाता है ये सीखना है, तो कृष्ण की शरण में जाना। और
जीवन की मंजिलों पर केवल्य के शिखर कैसे स्थापित करना है, ये सीखना है तो महावीर के चरणों में चले जाना। ध्यान रखिए, 3 महापुरुष। राम तो बिल्कुल ही अनूठे हैं। मैंने कहा ना, मैं कृष्ण की बातें बोल के तुम्हें हंसा सकता हूं, राम हंसना मना है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि राम नहीं हंसे, लेकिन जो कृष्ण ने आह्लादित होकर हंसे, राम स्मित मुस्कान में जिए। नीरस तो कोई नहीं हुए, महावीर भी नीरस नहीं हुए, वह भी मुस्कुराते रहे। रामायण पढ़ो। एक बात मुझे रामायण पढ़ के समझ में आई। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, मैंने गोस्वामी तुलसीदास रामायण पढ़ी, मैंने जैन रामायण पढ़ी। जैनों में भी रामायण है, ध्यान रखना। जैन भी राम को मोक्षगामी भगवान मानते हैं और रोज सुबह उठकर ऐसे मोक्ष में विराजमान अरिहंत स्वरूप भगवान राम को अपना प्रणाम करते हैं, सिद्ध स्वरूप राम की अपनी वंदना किया करते हैं। मैंने रामायण पढ़ी तो शायद आप वो ना पढ़ पाए होंगे जो मैंने पढ़ा, कि भगवान महावीर या नारायण कृष्ण या नानक या पैगंबर जो भी इस धरती पर आए, चाहे जीसस आए हों, सब महापुरुष ने अपने को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े उपदेश दिए, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। ध्यान रखना, उपदेश करना पड़ा इन्हें सभाओं में, जैसे मैं कर रहा हूं। उन्हें भी अपने को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े उपदेश करना पड़े। लेकिन पूरी रामायण में मैंने देखा, हजारों पृष्ठ टटोल के, तो श्री राम ने एक भी जगह उपदेश नहीं किया। ध्यान रखना, कभी खोज की दृष्टि से पढ़ना, राम ने कोई प्रवचन सभाएं नहीं की, राम ने कभी उपदेश नहीं किया। ध्यान रखो, हर महापुरुष ने प्रवचन किए, राम ने कोई प्रवचन, किसी भी रामायण में नहीं लिखा कि राम बैठकर उपदेश कर रहे हो। मैंने सोचा कि हर व्यक्ति को अपने को स्थापित करने के लिए उपदेश करना पड़े, पर राम ने उपदेश नहीं किया। उसका कारण यह है कि राम का उपदेश करने की राम को जरूरत ही नहीं। राम का चरित्र उपदेशों का उपदेश हुआ करता है। राम को बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, श्री राम को कोई आवश्यकता नहीं रही प्रवचन की। उनका हर जीवन, हर चर्या उपदेशों का उपदेश थी। वो बोले तो उपदेश था, और वो ना बोले तो उपदेश था। राम ने कभी उपदेश नहीं किए, उनका चरित्र ही उपदेश था। उनके चरित्र ही प्रवचनों के प्रवचन थे। और राम पर जितना बोला जाए, अरे 1000 पृष्ठ तो क्या, पूरी धरती को कागज बना लो और समुंदर को स्याही बना लो और सारे पेड़ों की कलम बना लो, तो भी राम के चरित्र का बखान पूर्ण नहीं हो सकता। इतना विराट चरित्र है श्री राम का। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।